सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। प्रिय साथियों, जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, उसके वचन के अनुसार चलता है, उसको परमेश्वर का वचन सिखाता है। देखेंगे हम भजन संहिता 92 का 12 से 14 तक लिखा है कि धर्मी जन खजूर के पेड़ के समान फूले और फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर वे हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे होंगे और लहराते रहेंगे। आमीन। प्रिय साथियों, परमेश्वर का वचन जो है, दाऊद कहता है कि धर्मी जन खजूर की नाई फूले फलेंगे। प्रियो, हम देखते हैं खजूर के पेड़ को देखेंगे तो खजूर कितना फलता है, फूलता है और फलता भी है। उसी प्रकार हम सबको परमेश्वर कहता है कि धर्मी लोग जो परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वे लोग फूलेंगे और फलेंगे। वो पुराने भी हो जाएंगे, तब ही वो रस भरे होंगे, वो लहराते रहेंगे। प्रिय साथियों, धर्मी के लिए ज्योति और सीधे मन वालों के लिए आनंद दिया गया है। इसलिए यहाँ पर धर्मी के विषय में बड़ी अच्छी उपमा दी गई है और कहता है कि जिसमें उन्हें खजूर और देवदार के वृक्ष के समान बताया है। और आपने देखा कि खजूर का वृक्ष लंबा होता है और खजूर के फलों से लदा रहता है। प्रिय साथियों, देवदार का वृक्ष जो होता है वो सदाबहार होता है, वह हमेशा ही हरा भरा रहता है। इसी प्रकार धर्मी मनुष्य हमेशा पवित्र आत्मा के फलों से लदकर प्रभु के अनुग्रह से परिपूर्ण रहता है। प्रिय भाई बहनों, वे दुखों में भी प्रसन्न रहते हैं क्योंकि उनका आधार प्रभु यीशु मसीह है। और धर्मी व्यक्ति वही है जिसके पाप यीशु मसीह के पवित्र लहू द्वारा शुद्ध हो गया है और यीशु मसीह के जी उठने के सामर्थ पर अपने पूरे मन से विश्वास करता है। ये धर्मी का पहचान है। और धर्मी जन के लिए बाइबल कहती है रोमियो 3:24 में कि वे उसके अनुग्रह ही से उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में है सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रिय साथियों, परमेश्वर ने हमें सेत में जीवन दिया है और हमारे लिए कुछ भी नहीं लिया, बल्कि हम जानते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु मसीह यीशु पर विश्वास करने से धर्मी ठहराया जाता है। प्रिय साथियों, इसी कारण हम भी यीशु मसीह पर विश्वास किया है कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं परंतु मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहराए जाते हैं। प्रिय साथियों, जो हर समय अपना पूरा भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर रखता है, वही परमेश्वर के भवन यरूशलेम में रोपे जाएंगे। यानी प्रियो, जिसके लिए पौलुस कहता है कि परमेश्वर से हमें स्वर्ग में ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ नहीं परंतु चिरस्थायी है। 2 कुरिन्थियों 5 के 1 पद में लिखा है प्रियो।
इसलिए धार्मिक जन ऐसे आने वाले नए यरूशलेम जो स्वर्गीय भवन को बताता है, उस भवन में रोपे जाएंगे। प्रिय साथियों, आपने सुना होगा कि जब वृक्ष का हम लगाते हैं तो वृक्ष के पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान से उखाड़कर दूसरे स्थान में बोया जाता है। इसी प्रकार हर एक धर्मी जो विश्वासी हैं वे संसार रूपी बाग से उखाड़े जाएंगे, उखाड़कर स्वर्गीय भवन में स्थानांतरित होंगे और वे स्वर्ग में रोपे जाकर परमेश्वर के निवास स्थान स्वर्ग के आंगनों में फूलेंगे और फलेंगे। प्रिय साथियों, वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे, रस भरे फल लहराते रहेंगे। वे सदा पवित्र आत्मा की सामर्थ से परिपूर्ण होकर और परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में स्तुति और प्रशंसा के गीत गाते रहेंगे। प्रिय साथियों, यूहन्ना ने धर्मियों और विश्वासियों का बड़ा समूह स्वर्ग में देखा, जिसके लिए वह लिखता है, कहता है कि मैंने एक विशाल जनसमूह की आवाज तथा समुद्र की लहरों और बादलों के घोर गर्जन को यह कहते सुना, हालेलुया, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा। आमीन। प्रिय साथियों, ये जीवन के वृक्ष के लिए यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा और वह कहता है कि फिर उसने मुझे जीवन के जल की नदी दिखाई दी जो स्वच्छ थी और परमेश्वर के मेमने के सिंहासन से निकलकर नगर के मुख्य मार्ग के बीच बहती है और नदी के दोनों किनारों पर जीवन का वृक्ष था और वह जिसमें 12 प्रकार के फल लगते थे, वह प्रति माह फलता था और इस फल की पत्तियां जाति जाति के चंगाई के लिए थी। आमीन। प्रिय साथियों, ये वचन जो है प्रकाशित वाक्य 22 का 1 और 2 पद में लिखा है। तो पिता परमेश्वर ने जो मनुष्य को स्वर्गीय अदन की वाटिका और अनंत जीवन प्रदान करने के लिए हर मनुष्य को आमंत्रित किया है, हर मनुष्य को आमंत्रित किया है जो हमेशा प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सम्मुख बैठेंगे। आमीन। प्रिय साथियों, वचन के द्वारा परमेश्वर सबको बहुतायत से प्रदान करे। हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। प्रियो, जो परमेश्वर पर भरोसा विश्वास करेगा उसी को कहता है कि धर्मी जन ओ खजूर के नाई, खजूर के समान फूलेंगे और फलेंगे और बढ़ेंगे। प्रिय साथियों, हम परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन को बिताएं। आमीन। आइए हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता परमेश्वर, हमारे जीवन के स्वामी खुदावन यीशु मसीह, नम्रता और दीनता के साथ प्रभु जी तेरे महान हम चरणों में आते हैं। खुदा, हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं आज के दिन के लिए। पिता परमेश्वर, सचमुच तेरा वचन जो है हमें जीवन को जो तुझ पर विश्वास करता है इस संसार में रहकर भी मनुष्य को प्रभु जी तू खजूर के नाई फुलाता है और फलाता भी है, और जैसे उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं उसी प्रकार हर एक मनुष्य का जीवन प्रभु वैसा तू चाहता है, हर एक को जीवन को नया बनाना चाहता है प्रभु। तो हम चाहते हैं जितने भाई बहन तेरे वचन को सुने प्रभु, हर एक लोग तुझ पर विश्वास करें और तेरे नियम के अनुसार चलने पाए जैसा तू चाहता है। तेरी इच्छा है खुदा,
इसलिए हर एक के आत्मा शरीर प्राण तेरे हाथों में सौंपते हैं। जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंख छिपा करती है, हर की रक्षा रखवाली तेरे स्वरूप को दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और दया से कबूल करें, आमीन।